हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग स्पीड से भारतीय करंट अफेयर्स का ऑनलाइन कर रहे हैं और ऑनलाइनर में हम लोगों ने सितंबर तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अभी चलते हैं अक्टूबर से हम लोग इसको शुरू करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लग रही होगी, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि अभी तो मात्र 6 दिन 7 दिन बचा ही है। तो जम के पढ़ना है और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है 8 तारीख तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस बैलेंस मेंटेन कीजिए दिमाग का कि आपको ठीक ठाक से जो आता है वो सही बना के आ जाना है। चलिए, 1 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। 1 अक्टूबर 2021 को जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? मुकेश अंबानी। और दूसरे स्थान पर गौतम अडानी। तो मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के ओनर और गौतम अडानी अडानी ग्रुप के। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 अक्टूबर 2021 को आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए। एक टीम के अगेंस्ट में 1000 रन, तो ये बड़ा उपलब्धि है। याद रखेंगे, इस तरह का सवाल कभी कभी पूछता है। चलिए, 1 अक्टूबर 2021 को डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 को भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? विवेक राम चौधरी। याद रखेंगे, इस तरह का सवाल पूछता है। ठीक है, भारतीय वायुसेना के में कार्यभार संभाले विवेक राम चौधरी। उसके बाद आ जाइए, 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस। गांधी जी के जन्म के उसमें। उसके बाद 2 अक्टूबर 2021 को गिनी के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? कर्नल ममाडी डोबोया। 2 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? कंगना रनौत को बनाया गया। 2 अक्टूबर 2021 को कहाँ में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया? तो लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया। 2 अक्टूबर 2021 को सैन्य नर्सिंग सेवा का एडीजी किसे बनाया गया? स्मृति देवरानी को। 3 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया, डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया गया। उसके बाद 3 अक्टूबर 2021 को मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश में के बीच शुरू हुआ? तो मित्र शक्ति, याद रखेंगे ये टर्म, मित्र शक्ति जो संयुक्त सैन्य अभ्यास था भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। उसके बाद 3 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला? महाराष्ट्र राज्य के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला। प्याज की खेती बहुत होती है नासिक में। ठीक है, तो वहाँ का जो सफ़ेद प्याज है उसको जीआई टैग मिला। 3 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने बोतलबंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है? सिक्किम ने बोतलबंद पानी पर प्रतिबंध लगा दिया है, सिक्किम ने। उसके बाद 3 अक्टूबर 2021 के घोषणा अनुसार 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तमिलनाडु। नागालैंड। 3 अक्टूबर 2021 को मेरिल बोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष कौन बने? कॉर्नर बने। 3 अक्टूबर 2021 को लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? हरनाज सिंधु ने लीवा मिस डीवा का यूनिवर्स का खिताब जीता, हरनाज सिंधु ने। 3 अक्टूबर 2021 को एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत कौन सा पदक जीता? तो भारत कांस्य पदक जीता। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, 4 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पशु दिवस। 4 अक्टूबर 2021 को किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया? तो रूस ने। जिरकॉन क्या है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल है। किस देश का है? तो रूस का है। ठीक है, याद रखेंगे। 4 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की? राजस्थान। प्रशासन गांव के संग
ये अभियान किस राज्य का है? तो ये राजस्थान राज्य का है। 4 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया गया? कर्नाटक। कर्नाटक में 31वां जिला बनाया गया विजयनगर। ठीक है। 4 अक्टूबर 2021 को, जैसे विजयनगर पहले एक साम्राज्य हुआ करता था, विजयनगर साम्राज्य अंपायर जो हुआ करता था साउथ में, उसी को कंटिन्यू करने के लिए 4 अक्टूबर 2021 को रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया? अमीश मेहता को नियुक्त किया गया। किसका? रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का। 4 अक्टूबर 2021 को क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स ने किसे अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अमिताभ बच्चन को क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स ने अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। 4 अक्टूबर 2021 को वर्ष 2021 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो डेविड जूलियस और अर्देम पटाउल टियन को दिया गया। मेडिकल का, तो मेडिकल वाला पूछता है, इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज याद रखिएगा। मेडिकल पूछता है, पीस प्राइज पूछता है, और लिटरेचर वाला प्राइज ये इंपॉर्टेंट होता है, और इकोनॉमी वाला, ये 4 इंपॉर्टेंट होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री आप नहीं भी रखेंगे याद तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे जनरली उसमें मोर देन 1 साइंटिस्ट होते हैं, 3 या 2 साइंटिस्ट होते हैं, एक, लेकिन ये 4 है तो पक्का याद रहना चाहिए। 5 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मिहिदाना मिठाई को जीआई टैग मिला है? मिहिदाना मिठाई को जीआई टैग मिला है, तो ये पश्चिम बंगाल का है। 5 अक्टूबर 2021 को भारतीय इस्पात संघ के महासचिव किसे नियुक्त किया गया? आलोक सहाय को नियुक्त किया गया। 5 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के बड़ा कोलम चावल को जीआई टैग मिला? तो बड़ा कोलम चावल को जीआई टैग मिला, वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। 5 अक्टूबर 2021 को आरबीआई ने किसे एनबीएफसी का प्रशासक नियुक्त किया है? रजनीश शर्मा को एनबीएफसी का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का प्रशासक नियुक्त किया है, रजनीश शर्मा को नियुक्त किया है, याद रखेंगे। 5 अक्टूबर 2021 को ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? स्मृति मंधाना पहली भारतीय महिला बन गई जो ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट में शतक लगाई हैं। ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, 5 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किसे कार्मिक कैरेक्टर को नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक सभांकर घोषित किया है? चाचा चौधरी। कॉमिक का जो कैरेक्टर है कौन? चाचा चौधरी, उसको क्या किया है? तो नमामि गंगे का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया है। उसके बाद 5 अक्टूबर 2021 को गोपीनाथ बरदोली पुरस्कार किसे प्रदान बरदोलोई पुरस्कार किसे प्रदान किया? नीरज कुमार बरुआ, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा और शिलोंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स को प्रस्तुत किया गया। 5 अक्टूबर 2021 को अमृतांज हेल्थ केयर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? बजरंग पुनिया को। 6 अक्टूबर 2021 को भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले का लॉन्च कहाँ किया गया? असम में। ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले क्या है? तो ई फिश मार्केट ऐप है, असम ने लॉन्च किया। 6 अक्टूबर 2021 को किन 2 देशों के बीच पांचवा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जीमैक्स हुआ? तो भारत और जापान। जीमैक्स जो है होता है वो इंडिया के और जापान के बीच में होता है। सिम्बैक्स जो होता है वो सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है। 6 अक्टूबर 2021 को किस देश का फिल्म चालक दल अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए ऑर्बिट में पहुंचा? रूस। 6 अक्टूबर अच्छा ये ऑर्बिट में पहुंच गया, मतलब क्या बात है, फिल्म बनाने के लिए। 6 अक्टूबर 2021 को मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन। 6 अक्टूबर 2021 को रसायन विज्ञान के वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। ये रसायन के क्षेत्र में मिला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, लेकिन जनरली पीस और लिटरेचर और मेडिसिन और इकोनॉमिक्स। 6 अक्टूबर 2021 को किस बैंक ने भारतीय नौसेना के सहयोग में एनएवी ई कैश कार्ड लॉन्च किया? ठीक है, तो नैब ई कैश कार्ड लॉन्च किया तो स्टेट बैंक ने किया है भारतीय नौसेना के सहयोग से। 7 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कपास दिवस। 7 अक्टूबर 2021 को कहाँ में बथुकम्मा उत्सव मनाया गया? तेलंगाना में बथुकम्मा उत्सव मनाया गया। 7 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तोमर पिंगला वन
वन जीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया, तो छत्तीसगढ़ घोषित कर दिया। ठीक है, अप्रूवल मिल गया था पिछले ही महीने में। उसके बाद आप आ जाइए, 7 अक्टूबर 2021 को भारत ने किस देश को कोसी कॉरिडोर विद्युत पारेषण लाइन सौंपी है? नेपाल को। ठीक है, कोसी कॉरिडोर विद्युत पारेषण लाइन सौंपी है। 7 अक्टूबर 2021 को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष बने पीएल हरानाथ। 7 अक्टूबर 2021 को जारी सूचना के अनुसार 2023 में पहली बार अफ्रीका पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो घाना करेगा। तो अफ्रीका में पैरा ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन करेगा? तो घाना करेगा, जो 2023 में शुरू होगा। 7 अक्टूबर 2021 को साहित्य का नोबेल पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, किसे प्रदान किया गया? अब्दुल रजाक गुरनाह को प्रदान किया गया। अब्दुल रजाक गुरनाह को प्रदान किया गया, याद रखेंगे, साहित्य का नोबेल है, पूछ सकता है ये सवाल। 7 अक्टूबर को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड किसे सम्मानित किया? सुश्री सरिता सिंह को। 7 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने। मिशन कवच कुंडल महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। 7 अक्टूबर 2021 को जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सी देश शीर्ष पर रहा? तो जापान का पासपोर्ट भाई सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला है, तो शीर्ष पे है। 8 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर 2021 को जारी फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो मुकेश अंबानी। 8 अक्टूबर 2021 को विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 22 में भारत की जीडीपी का विकास दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने 8.3%, 8.3% प्रोजेक्ट किया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीडीपी, वित्तीय वर्ष 21-22 में जीडीपी का रेट ये रहेगा 8.3। 8 अक्टूबर 2021 को चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी को किसने लिखा है? जयतीर्थ राव। अर्थशास्त्री गांधी को जयतीर्थ राव ने लिखा है। 8 अक्टूबर 2021 को टाटा सन्स ने कितने करोड़ रुपये में एयर इंडिया की बोली जीती है? 18,000 करोड़ रुपये में टाटा सन्स ने एयर इंडिया की बोली जीती है। 8 अक्टूबर 2021 को नोबेल शांति पुरस्कार, ये पीस प्राइज आ गया आपका नोबेल का, किसने जीता है? तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी साहित्य वाला भी मिल गया है, मेडिसिन वाला पहले ही हो चुका था, और ये आपका हो गया पीस वाला प्राइज। 8 अक्टूबर 2021 को सेनको गोल्ड एंड डायमंड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मेरा आवाज़ थोड़ा सा भारी लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा ठीक नहीं है गला और तबीयत भी, तो इसलिए प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। 8 अक्टूबर 2021 को आयुध निषेधालय के पहले महानिदेशक कौन बने? ER शेख। 8 अक्टूबर 2021 को भारत और किस देश के मध्य उत्तराखंड में अजय वॉरियर अभ्यास शुरू हुआ? तो ये था भारत और यूके के बीच में अजय वॉरियर अभ्यास शुरू हुआ। 9 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया 9 अक्टूबर को। और विश्व प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए, 9 अक्टूबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में ड्रोन मेला की शुरुआत की? उत्तराखंड में ड्रोन मेला की शुरुआत हुई। 9 अक्टूबर 2021 को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने? योगेश सिंह। 9 अक्टूबर 2021 को WHO ने किस देश द्वारा निर्मित प्रथम मलेरिया वैक्सीन की स्वीकृति दी? तो यूको। अब यूके ने मलेरिया का भी वैक्सीन बना दिया है। उसके बाद आप आ जाइए, 9 अक्टूबर 2021 को सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो बी गोपाल को। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन में पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य में नहीं, फिल्म एंड टेलीविजन में। 10 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस। 10 अक्टूबर 2021 को किस राज्य की एडियो मिर्च और कटिकटुक आम को GI टैग मिला? तो एडियोर मिर्च और कटिकटु आम कहाँ पाया जाता है? ये भी सवाल पूछ देगा। तो हम लोग क्या सोचेंगे, क्या बकवास पूछ दिया यार, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा आम कहाँ मिलेगा और इसका सोर्स कैसे हम लोग याद रखेंगे? तो एक्चुअली ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मिर्ची GI टैग मिला और ये आम को GI टैग मिला जो केरल का है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा।
10 अक्टूबर 2021 को ASI द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जी सतीश रेड्डी को सम्मानित किया गया। उसके बाद 10 अक्टूबर 2021 को किस IIT ने स्टार्टअप्स के लिए यूरेका पहल की शुरुआत की? IIT बॉम्बे। 10 अक्टूबर 2021 को 45वें वायलार राम वर्मा स्मृति साहित्य पुरस्कार किसे मिला? तो बेन्यामिन को। उसके बाद 10 अक्टूबर 2021 को जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? एलन मस्क शीर्ष पर रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। 10 अक्टूबर 2021 को किस बाल रोग विशेषज्ञ को बायोश्रेष्ठ सम्मान मिला? BS नटराजन को। 10 अक्टूबर 2021 को किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया? ठीक है, पाकिस्तान। 10 अक्टूबर 2021 को जारी सूचना के अनुसार 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। भारत को मौका मिलेगा 2036 में मेजबानी करने का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। 11 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बालिका। 11 अक्टूबर 2021 को किसे एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? अदिति महेश्वरी। 11 अक्टूबर 2021 को लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसने जीता? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। 11 अक्टूबर 2021 को मार्ग स्टैनले के किस इंडिया ग्लोबल सेंटर को प्रमुख बनाया गया? अनहिता तिवारी को। मॉर्गन स्टैनली ने किसे इंडिया ग्लोबल सेंटर का प्रमुख बनाया? अनहिता तिवारी को, मॉर्गन स्टैनली कंपनी। उसके बाद 11 अक्टूबर 2021 को तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 के किसने जीता? वाल्टेरी बोल्टास। 11 अक्टूबर 2021 को किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है? PNB ने। 6S अभियान PNB ने शुरू किया है। 11 अक्टूबर 2021 को किसने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया? नरेंद्र मोदी ने। भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया है। 12 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व गठिया दिवस। 12 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CM द हैसो पहल की शुरुआत की? मणिपुर। 12 अक्टूबर 2021 को किस देश की एमी हंटर एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं? तो आयरलैंड की है एमी हंटर, जो एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। उसके बाद 12 अक्टूबर 2021 को किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया? स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण तो जर्मनी ने किया। 12 अक्टूबर 2021 को किस राज्य की करूपुर कलाकारी पेंटिंग और कालाकुचिबुडी नक्शादी को GI टैग मिला? तमिलनाडु। ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद 12 अक्टूबर 2021 को भारत पे के बोर्ड चेयरमैन के रूप में कौन शामिल हुए? रजनीश कुमार। 12 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार द्वारा भारत के 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिल गया, याद रखेंगे, पूछ सकता है ये सवाल। इस तरह का सवाल UPSC पूछता है। 13 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 13 अक्टूबर 2021 को पारिस्थितिकी खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देशों में कौन शामिल हुआ? तो बांग्लादेश। पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल खतरा जो होता है उसमें शामिल हो गया बांग्लादेश। 13 अक्टूबर 2021 को एलेक्जेंडर सेलेनबर्ग किस देश के नए चांसलर नियुक्त किए गए? ऑस्ट्रिया। 13 अक्टूबर 2021 को जारी अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अमेरिका। भारत का है तीसरा स्थान। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में शीर्ष पर है अमेरिका। 13 अक्टूबर 2021 को घोषणा के अनुसार वेगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार मिलेगा PK संगमा को। उसके बाद वेगन लेदर 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित खड़े को प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 13 अक्टूबर 2021 को विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र कौन बन गया? तो ये बन गया अमेरिका। 14 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मानक दिवस। 14 अक्टूबर 2021 को किस देश के ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से अपना पहला और सौर अन्वेषण उपग्रह जिन्हें लॉन्च किया? तो जिन्हें को लॉन्च करने वाला है चीन। और ये जिन्हें क्या है? तो ये सौर अन्वेषण उपग्रह है
जो लॉन्च किया गया मार्च 2D रॉकेट के द्वारा, तो ये चाइना ने किया। उसके बाद आप आ जाइए 14 अक्टूबर 2021 को मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज जीता किसने? रश्मि माधुरी, बेंगलुरु से। 14 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया? त्रिपुरा। 14 अक्टूबर 2021 को भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया? जयपुर में शुरू किया गया। याद रखेंगे 14 अक्टूबर 2021 को किस बैंक ने पूरे भारत को माइक्रो एटीएम लॉन्च किया? किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा ने माइक्रो एटीएम लॉन्च किया है। उसके बाद 14 अक्टूबर 2021 को किसे KCP अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप मिला है? तो सत्या नडेला को मिला है, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। उसके बाद 15 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व छात्र दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की? मणिपुर के। 15 अक्टूबर 2021 को किसने स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक यूफी लॉन्च की है? तो किसने स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक यूफी लॉन्च की है? तो ये BPCL ने किया है। उसके बाद 15 अक्टूबर 2021 से को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो 101वें स्थान पर रहा। पहला स्थान पर बेलारूस है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। 15 अक्टूबर 2021 को इंपॉर्टेंट सूचकांक है, याद रखेंगे। 15 अक्टूबर 2021 को जारी सूचना के अनुसार बच्चों को कोविड का टीका देने वाला पहला राज्य बना तमिलनाडु। 15 अक्टूबर 2021 को फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो सैमसंग सबसे ज़्यादा नियुक्ति देने वाला। 15 अक्टूबर 2021 को किस मंत्रालय द्वारा माई पार्किंग ऐप का शुभारंभ किया गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय माई पार्किंग ऐप। 15 अक्टूबर 2021 को इंडिया प्रीमियर लीग 2021 किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL जीता। उपविजेता कोलकाता नाइट राइडर्स रहा। और ये कब हुआ? अक्टूबर में ये जीता। 16 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुनर हाट आयोजन किया गया? तो ये रामपुर में हुनर हाट का आयोजन किया गया था। उसके बाद 18 अक्टूबर 2021 को कहाँ से संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो चीन में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन हुआ 2021 का, तो ये चीन में हुआ। उसके बाद 16 अक्टूबर 2021 को भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण युद्धाभ्यास 2021 कहाँ आयोजित किया? तो अलास्का में आयोजित हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 16 अक्टूबर 2021 को PM फसल बीमा योजना का CEO किसे बनाया गया? रितेश चौहान को। 16 अक्टूबर 2021 को कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारत सेना की टीम में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद आइए 16 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 37वां स्थापना दिवस मनाया। 17 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 17 अक्टूबर 2021 को किस देश की फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप जीती? तो भारत की फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 को जीता भारत ने। 17 अक्टूबर 2021 को ये इंपॉर्टेंट है, 17 अक्टूबर 2021 को किस शहर की 7 साल की बच्ची आध्या अरविंद ने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता? तो बेंगलुरु की। 17 अक्टूबर 2021 को हारमोनी इंडिया अवार्ड्स 2021 से किसे सम्मानित किया गया? वीर मुंशी को। 17 अक्टूबर 2021 को भारत में रूस फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? इम्तियाज अली को। 17 अक्टूबर 2021 को थॉमस कप किस देश ने जीता? तो इंडोनेशिया ने थॉमस कप जीता। उसके बाद 17 अक्टूबर 2021 को उबेर कप किसने जीता? चीन ने जीता। 18 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम की योजना की शुरुआत की? पंजाब। मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत की। 18 अक्टूबर 2021 को किसे PM में नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया? तो मीरा मोहंती को। 18 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? नारायण दत्त तिवारी के नाम पर पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम रखने की घोषणा की है, नारायण दत्त तिवारी के नाम पर। 18 अक्टूबर 2021 को फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में कौन शीर्ष पर है? रश्मिका
मंधाना। 18 अक्टूबर 2021 को L&T एजुकेट ने किसे अपना सीईओ एजुटेक ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? सब्यसाची दास को L&T ने नियुक्त किया है। उसके बाद 18 अक्टूबर 2021 को रूस और किस देश के नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर 2021 आयोजित किया गया? चीन। रूस और चीन के बीच में संयुक्त सागर अभ्यास जारी किया गया। 18 अक्टूबर 2021 को भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? दिव्या देशमुख। 18 अक्टूबर 2021 को कहाँ से में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित हुआ? तो चीन में हुआ। 18 अक्टूबर 2021 को T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन विकेट लेने वाले साकिब अल हसन बन गए। 19 अक्टूबर 2021 को किसे सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? BS येदियुरप्पा को सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से। 19 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए CMD कौन नामित हुए? अमित रस्तोगी। 19 अक्टूबर 2021 को जारी 2021 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है? तो भारत है। 19 अक्टूबर 2021 को किसने 2021 प्रेमियो प्लेनेटा साहित्यिक पुरस्कार जीता है? कैमरून मोला ने। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए 19 अक्टूबर 2021 को किस भारतीयों ने अर्थ शॉट पुरस्कार इको ऑस्कर कहा जाता है? अर्थ शॉट पुरस्कार विद्युत मोहन ने। 19 अक्टूबर 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लूसी मिशन लॉन्च किया? तो लूसी मिशन किसने लॉन्च किया? नासा ने। 20 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस? विश्व सांख्यिकी दिवस। उसके बाद 20 अक्टूबर 2021 को कौन फ्यूचर यही है कि अभियान के लिए क्वाइन DCX में शामिल हुए? आयुष्मान खुराना। 20 अक्टूबर 2021 को जारी सूचना अनुसार भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा भारत का गोवा में। 20 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश ने। 20 अक्टूबर 2021 को किस देश में कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट AY4.2 का पहला मामला आया? इजराइल में आया था पहला मामला। 20 अक्टूबर 2021 को किस देश के क्रिकेटर जेम्स पीटरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ऑस्ट्रेलिया के जेम्स पीटरसन। 21 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। 21 अक्टूबर 2021 को किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता? TVS मोटर ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता। 21 अक्टूबर 2021 को किस देश ने अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा की? इक्वाडोर। 21 अक्टूबर 2021 को जारी 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? 73वां स्थान रहा। 21 अक्टूबर 2021 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल लॉन्च किया? अमेरिका। अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल लॉन्च किया। 22 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस। 22 अक्टूबर 2021 को किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया? दक्षिण कोरिया। 22 अक्टूबर 2021 को जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? 40वें स्थान पर रहा। 22 अक्टूबर 2021 को मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? डॉक्टर अचिता प्रभु ने। 22 अक्टूबर 2021 को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 79वां स्थान है। 22 अक्टूबर 2021 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? बेल्जियम। 22 अक्टूबर 2021 के सूचना अनुसार किस देश के माउंट एसी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? जापान। 22 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। हिम तेंदुआ को ही डिक्लेयर किया है ना लेह अपना राजकीय पशु। उसके बाद 23 अक्टूबर है, ये 22 अक्टूबर नहीं है, 23 अक्टूबर है। और ये 23 अक्टूबर 2021 को ऑस्कर 2020 के लिए किस भारतीय फिल्म को भेजा गया? तमिल फिल्म कुझंगल। निर्देशक PS विनोद राज। कुझंगल तमिल फिल्म है, इसको भेजा गया ऑस्कर के लिए। 23 अक्टूबर 2021 को किसने सखारोव पुरस्कार जीता?
एलेक्सी नौली। 23 अक्टूबर 2021 को किस देश ने गणतंत्र बनाने से पहले डैम सेंट्रा मेमस को अपना पहला राष्ट्रपति चुना? बारबाडोस। 23 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर शुरू की? छत्तीसगढ़ ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर। 23 अक्टूबर 2021 को भारत ने किस देश को जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक में सौंपा? तो नेपाल को। उसके बाद 23 अक्टूबर 2021 को किस राज्य में निर्वाचन आयोग ने अपने सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है? पंजाब में। 24 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 अक्टूबर को यह स्थापित हुआ था, संयुक्त राष्ट्र यूएन। 24 अक्टूबर 2021 को व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नामित किया गया? नीरा टंडन को। 24 अक्टूबर 2021 की सूचना के अनुसार राज्य में प्याज की नई प्रजाति एलियम नेगियनम की खोज कहाँ की गई है? तो उत्तराखंड में की गई है। 24 अक्टूबर 2021 को 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला कौन बना? प्रतापगढ़। 25 अक्टूबर 2021 को किसने सिंजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो सिंजियान जो उपग्रह है 21 वो है चीन का। 25 अक्टूबर 2021 को किसने अपना नया संकलन राइटिंग फॉर माई लाइफ जारी किया? रक्सिन बॉन्ड। राइटिंग फॉर माई लाइफ नया संस्करण मतलब संकलन जारी किया, मैंने बहुत सारा बुक होगा इसमें। रस्किन बॉन्ड जो है वो राइटर हैं, सब लोग जानते होंगे। 25 अक्टूबर 2021 को किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया? इजराइल ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा नेशनल सेफ्टी का इशू इसको बताया इजराइल ने। उसके बाद 25 अक्टूबर 2021 को रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका के साथ। 25 अक्टूबर 2021 को किस देश की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया? तो सूडान की सेना ने। 25 अक्टूबर 2021 को किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया? तो रजनीकांत को सम्मानित किया गया, याद रखिएगा, याद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 अक्टूबर 2021 को भारत और किस देश ने संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति शुरू की? यूके। त्रिसेवा मतलब इसमें तीनों सेवा रहेगा, आर्मी, उसके बाद आपको नौसेना मतलब कि नेवी और एयरफोर्स, तीनों इन्वॉल्व हो गए इसमें। 26 अक्टूबर 2021 को किस देश ने घोषणा की कि वो 2060 तक युद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करेगा? सऊदी अरब। 26 अक्टूबर 2021 को किसे जोसेफ कुशमैन पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया? डॉक्टर राजीव निगम। 26 अक्टूबर 2021 को कहाँ में भारत की पहली राज्य वन जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? नागपुर में। राज्य वन जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। उसके बाद 26 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त में शिक्षा योजना की घोषणा की? हरियाणा। 26 अक्टूबर 2021 को कहाँ में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बनी भैंस का बच्चा पैदा हुआ है? तो गुजरात में। 26 अक्टूबर 2021 को किसने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुटी लॉन्च किया? तो रजनीकांत ने वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुटी लॉन्च किया। 26 अक्टूबर 2021 को किसने डेनमार्क ओपन 2021 जीता? विक्टर एक्सेल्सन एन अकाने यामागुची ने। 26 अक्टूबर 2021 की सूचना के अनुसार कौन से दो टीम 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा लेगी? अहमदाबाद और लखनऊ, ये नई टीम इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में खेल रही है अभी। उसके बाद 27 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व श्रव्यद्रम दृश्य विरासत दिवस। 27 अक्टूबर 2021 को भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त की गई है? कनाडा की। 27 अक्टूबर 2021 को भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का उद्घाटन कोलकाता में हुआ। उसके बाद 27 अक्टूबर 2021 को प्रत्येक घर के लिए ODF और बिजली हासिल करने का लक्ष्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो गोवा बन गया। 27 अक्टूबर 2021 को मोटो GP वर्ल्ड चैंपियनशिप, GP मतलब ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप
किसने जीती? फेबियो क्वाटरनी ने जीती है। ग्रैंड प्रिक्स से सवाल नहीं रहता है जनरली। 28 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। 28 अक्टूबर 2021 को आईसीसी ने किसके साथ बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए साझेदारी की? तो आईसीसी ने यूनिसेफ के साथ की है। 28 अक्टूबर 2021 को किस देश ने अपना पहला एक्स जेंडर पासपोर्ट जारी किया है? तो यूएसए ने पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया है। 28 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एडुकेशन एट योर डोर स्टेप शुरुआत की? तो तमिलनाडु ने शुरुआत की एडुकेशन एट योर डोर स्टेप। ठीक है। उसके बाद 28 अक्टूबर 2021 को जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन। 28 अक्टूबर 2021 को भारत ने किस देश के लिए $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की? किर्गिस्तान को $200 मिलियन यानी 20 करोड़ डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया देगा किर्गिस्तान को। 29 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस वर्ल्ड फेरोशियस डे एवं अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट डे मनाया जाता है? 29 अक्टूबर 2021 को भारत में कहाँ में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? ओडिशा में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। 29 अक्टूबर 2021 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया? एमएसएमई मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया। उसके बाद 29 अक्टूबर 2021 को किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराज क्यूज 4A लॉन्च किया? फ्रांस ने। 29 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने 29 चिल्ड्रेन पुलिस स्टेशन की स्थापना की घोषणा की? उड़ीसा ने। 29 अक्टूबर 2021 को गोवा सरकार ने महिलाओं के स्तन कैंसर के लिए कौन सी पहल शुरू की? स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य गोवा। 29 अक्टूबर 2021 को किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया? चीन ने। उसके बाद 30 अक्टूबर 2021 को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? केबी कामथ को नियुक्त किया गया। इंडियन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है। उसके बाद आ जाइए 30 अक्टूबर 2021 को किस देश के खिलाड़ी फैन विल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय, ये मिट गया, इसको मान के नहीं चलते हैं। उसके बाद 30 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना शुरुआत की? तो गुजरात के। 30 अक्टूबर 2021 को किस देश की लेखिका इतिशी डारा रेम्बा ने प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता? तो जिम्बाब्वे की है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 30 अक्टूबर 2021 को किस देश ने सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट से एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया? ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह। ठीक है, तो ये चीन है। 30 अक्टूबर 2021 को फेसबुक ने अपने कंपनी का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो मेटा रख दिया है, याद रखिएगा। 30 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ। उसके बाद आ जाइए 30 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मना 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व बचत दिवस। 30 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना की घोषणा की? मध्य प्रदेश ने। 30 अक्टूबर 2021 को देश का सबसे बड़ा एरोमिक गार्डन किसे मिला? उत्तराखंड को एरोमिक गार्डन। उसके बाद 30 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने अपना राज्य दिवस 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की? तमिलनाडु ने 18 जुलाई को अपना राज्य दिवस मनाने की घोषणा की। 30 अक्टूबर 2021 को किसे महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? रेणु गुप्ता को महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान। तो ब्लैक स्वान अवार्ड जो है वो किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से, इंपावरमेंट ऑफ वुमेन से। 30 अक्टूबर 2021 को किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया? तो दक्षिण कोरिया ने दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया, दक्षिण कोरिया। उसके बाद आपका ये 30 अक्टूबर 2021 को जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? कर्नाटक। 30 अक्टूबर 2021 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर
रहा। उसके बाद 30 अक्टूबर 2021 को किसने देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की? अमित शाह ने घसियारी कल्याण योजना। 31 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। उसके बाद 31 अक्टूबर 2021 को किस भारतीय तटरक्षक जहाज को गोवा में कमीशन कर राष्ट्र को समर्पित किया गया? ICGA सार्थक। उसके बाद 31 अक्टूबर 2021 को शौकत मिर्जियोयेव किस देश के दोबारा राष्ट्रपति? उज्बेकिस्तान के बनाए गए। उसके बाद 31 अक्टूबर 2021 को किस शहर ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सिटी अवार्ड जीता? कोची ने। उसके बाद 31 अक्टूबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो 9वें स्थान पर, फर्स्ट स्थान पर अमेरिका है इसमें। उसके बाद 31 अक्टूबर 2021 को किस बैंक ने काचिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडिगो के साथ समझौता किया? कोटक महिंद्रा। काचिंग क्रेडिट कार्ड। उसके बाद 31 अक्टूबर 2021 को भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ? रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता पे हुआ। उसके बाद 31 अक्टूबर 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 31 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश ने लद्दाख ने अपना स्थापना दिवस मनाया। उसके बाद 31 अक्टूबर 2021 को हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? देहरादून में। 31 अक्टूबर 2021 को जारी NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र। 31 अक्टूबर 2021 को NCLAT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अशोक भूषण को। उसके बाद 31 अक्टूबर 2021 को किससे मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया? गोवा ने। 31 अक्टूबर 2021 को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के तहत के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में कौन सा सीट्स पर रहा? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा। भारत का 79वां स्थान है, याद रखिएगा। उसके बाद 31 अक्टूबर 2021 को विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तैजुल इस्लाम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। 31 अक्टूबर 2021 को किसने G20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसे संबोधित किया था। उसके बाद 31 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर राहुल गुप्ता को। 31 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के पहले डॉग पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजेंद्र नगर में दिल्ली का पहला डॉग पार्क वहाँ पे खुला है। उसके बाद 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 2021 को फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? पर्ल अग्रवाल ने। 1 नवंबर 2021 को COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसको बोलते हैं, COP। 1 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश, कर्नाटक और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? हरियाणा। 1 नवंबर 2021 को जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर है? तो केरल है। 1 नवंबर 2021 को एजुधाचन पुरस्कार किससे मिला? P बलसाना को मिला। 1 नवंबर 2021 को दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई? माइक्रोसॉफ्ट बन गई। 1 नवंबर को बनी थी, लेकिन ये कांस्टेंट फिगर नहीं रहता है, तो चेंज होते रहता है मार्केट कैप के हिसाब से। 1 नवंबर 2021 को फिक्की ने अपना नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? अरुण चावला को। 1 नवंबर 2021 को किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला? तो ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर जो मिला वो डल झील को मिला, कश्मीर में है। 2 नवंबर 2021 को किस राज्य के गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान और तोमर पिंगला वन जीवन अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? छत्तीसगढ़। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। 2 नवंबर 2021 को जारी 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। 2 नवंबर 2021 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 को कौन सा शब्द था? तो वैक्स था वर्ड ऑफ द ईयर। 2020 आत्मनिर्भरता था। 2019 का क्लाइमेट इमरजेंसी था वर्ड।
ठीक है। उसके बाद 2 नवंबर 2021 को किस राज्य ने बेरोजगारी भत्ता के पात्रता के लिए 90 दिन का इंटर्नशिप अनिवार्य किया है? तो राजस्थान ने किया है कि 90 दिन का इंटर्नशिप होना चाहिए। 2 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। 3 नवंबर 2021 को किस से देश ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की? इथियोपिया ने। 3 नवंबर 2021 को भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में हुआ। 3 नवंबर 2021 को विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप किस देश में संपन्न हुआ? तो फ्रांस में हुआ। उसके बाद 3 नवंबर 2021 को बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ? इजराइल के उड़वा एयरबेस में। ब्लू फ्लैग 2021 याद रखिएगा, ये बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है ये, ठीक है। 3 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? विवेक देबरॉय प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए। 3 नवंबर 2021 को 5वां रूजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? पी एनियान ने। 3 नवंबर 2021 को याहू ने किस देश ने अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की? तो चीन में याहू अपना सेवा बंद करेगा। 3 नवंबर 2021 को कोविड-19 के नोवावैक्स टीका की मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? इंडोनेशिया। 4 नवंबर 2021 को किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? अफगानिस्तान। 4 नवंबर 2021 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की कोई देखरेख की? तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 4 नवंबर 2021 को भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है? यूके। भारत और यूके ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है, यूनाइटेड किंगडम और भारत ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 4 नवंबर 2021 को किस देश के लेखक डेमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार जीता है? दक्षिण अफ्रीका के डेमन गलगुट, पुस्तक द प्रॉमिस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये बुकर प्राइज। तो ये पूछता है इस तरह का सवाल। 4 नवंबर 2021 को एक होता है मान बुकर प्राइज। 2021 को कहाँ से जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया? तो मणिपुर। 4 नवंबर 2021 को जारी ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो बाबर आजम। 4 नवंबर 2021 को किसने केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों की कर्मियों के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है? अमित शाह, गृह मिनिस्टर हैं। उसके बाद आप आ जाइए 4 नवंबर 2021 को BCCI ने किसे भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच बनाया? राहुल द्रविड़ को BCCI ने भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच बनाया है। 4 नवंबर 2021 को किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। उसके बाद आप आ जाइए 4 नवंबर 2021 को किस देश ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर टीका की मंजूरी दी? अमेरिका। 5 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 4 नवंबर 2021 को किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जल मरुड चर्चा में रहा? न्यूजीलैंड। 4 नवंबर 2021 को देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो फ्रांस ने। वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस ने की। 4 नवंबर 2021 को किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआनगू लॉन्च किया? तो चीन ने, दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह। उसके बाद आप आ जाइए 4 नवंबर 2021 को किस राज्य की 2 नई योजनाएं जन सेवक और जन संपन्न शुरू हुई? कर्नाटक की। 4 नवंबर 2021 को किस राज्य के कुमाऊं चौरा तेल को GI टैग मिला? तो उत्तराखंड, कुमाऊं चौरा तेल को GI टैग मिला। उसके बाद 4 नवंबर 2021 को केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदित्य शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 4 नवंबर 2021 को अमेरिका राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो कन्नड़ भाषा को। उसके बाद 4 नवंबर 2021 को पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में
आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता। काश वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको जो आने वाले दिनों में मेंस का जो क्लास शुरू होने वाला है, मेंस के बारे में जो हम लोग क्लासेस लेके आएंगे प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज और पूरा रिटन लिख के जो चलेगा क्लासेस, वो आपसे मिस नहीं होगी। इसलिए सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि आप जा रहे हैं मेंस लिखने के लिए। ठीक है, चलिए 4 नवंबर 2021 को किस देश की संसद ने दिवाली की राष्ट्रीय अवकाश घोषणा करने के लिए विधेयक पेश किया है। तो अमेरिका दिवाली में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करेगा, अमेरिका। उसके बाद 6 नवंबर 2021 को किस देश ने बड़े पैमाने पर इन्फेंटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है। तो इजराइल ने। 6 नवंबर 2021 को सूचना अनुसार 100 साल पहले काशी के मंदिर में से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश से वापस लाया जाएगा। तो कनाडा से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को वापस लाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नवंबर 2021 को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार किसे। अजय शर्मा को दिया गया। उसके बाद 6 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिमा विकास योजना की शुरुआत की। दिल्ली। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। 6 नवंबर 2021 को मनु भाकर और जवाद फरोफी ने प्रेसिडेंट्स कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा कौन सा पदक जीता। स्वर्ण। 6 नवंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया के बिग बैग लीग ने खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने। उन्मक्त चंद। 7 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 7 नवंबर 2021 को सीएम वेंकटे कृष्णन को किस बैंक का सीईओ सीएस वेंकटे कृष्णन को किस बैंक का सीईओ नियुक्त किया। तो बर्कलेस के। 7 नवंबर 2021 को किस देश के खिलाड़ी सारा टेलर पुरुषों के फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच बनी। तो इंग्लैंड की। उसके बाद 7 नवंबर 2021 को 642 अरब डॉलर के साथ भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन सा स्थान में पहुंच गया। तो चौथे स्थान में पहुंच गया। 7 नवंबर 2021 को जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा शीर्ष पर रहा। सिंगापुर यूनिवर्सिटी। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में। 7 नवंबर 2021 को किसने 133वीं जयंती मनाई गई। सीवी रमन की। 7 नवंबर 2021 को सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया। रेल मंत्रालय के साथ। 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो विश्व सहकारी शहरीकरण दिवस। 8 नवंबर 2021 को किस राज्य की चंबा चंपल को जीआई टैग मिला है। तो हिमाचल प्रदेश। चंबा चप्पल को। उसके बाद 8 नवंबर 2021 को किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा शुरुआत की। स्टेट बैंक ने। 8 नवंबर 2021 को नोवाक जोकोविच कहाँ 37वीं मास्टर खिताब जीता। तो फ्रांस से। उसके बाद आप आ जाइए 8 नवंबर 2021 की घोषणा के अनुसार किसे 2020 का तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्राप्त किया गया। प्रियंका मोहित को। 8 नवंबर 2021 को किस राज्य से देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप विकसित किया है। त्रिपुरा ने। 8 नवंबर 2021 को भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। संकल्प गुप्ता। 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए संकल्प गुप्ता। उसके बाद 8 नवंबर 2021 को मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाला मैक्स वर्स्टपन दूसरा स्थान लुइस हैमिल्टन का है। 8 नवंबर 2021 को 400 T20 क्रिकेट विकेट लेने वाले युवा गेंदबाज कौन बने। राशिद खान अफगानिस्तान के। 8 नवंबर 2021 को प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ। सोनीपत में। 8 नवंबर 2021 को अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन बनी। वांग यापिंग। 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 9 नवंबर 2021 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 9 नवंबर को उत्तराखंड ने मनाया। 9 नवंबर 2021 को भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। मुंबई में। 9 नवंबर 2021 को भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। 72वें। वो 71वें बने थे और ये हो गए 72वें। तो ये कौन बने। मित्रभा
गुहा कोलकाता के। उसके बाद 9 नवंबर 2021 को पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी राजीव कुमार मिश्रा बने। उसके बाद 9 नवंबर 2021 को WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? मोनिका बत्रा और अर्चना कामत ने जीता। 9 नवंबर 2021 के सूचना अनुसार पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? भुवनेश्वर में। 9 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की? दिल्ली ने। 10 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया शांति विकास के लिए? विश्व विज्ञान दिवस। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 10 नवंबर 2021 को पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्टर्न आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में हुआ, याद रखिएगा। 10 नवंबर 2021 को पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर रोहित शर्मा बन गए। 10 नवंबर 2021 को कौन सा शहर रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुआ? श्रीनगर रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुआ। 10 नवंबर 2021 को टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों के मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बना पंजाब, याद रखेंगे, टिश्यू कल्चर आधारित। 11 नवंबर 2021 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 11 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरुआत की? तो ओडिशा ने। तो रक्षक क्या है? सड़क सुरक्षा पहल है जो उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। 11 नवंबर 2021 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 10वें स्थान पर रहा। उसके बाद 11 नवंबर 2021 को देश की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला कौन? फाल्गुनी नायर। 11 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो जय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। उसके बाद 11 नवंबर 2021 को कौन सा देश 101वां सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? अमेरिका। 11 नवंबर 2021 को भारतीय नौसेना को किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बेला मिली है? प्रोजेक्ट 75 के तहत। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस। 12 नवंबर 2021 को भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन और स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर में किया गया। उसके बाद 12 नवंबर 2021 को उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो अर्जुन मुंडा ने। 12 नवंबर 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहाँ में 32वें हुनर हाट? तो लखनऊ में 32वां हुनर हाट। अच्छा, 12 नवंबर 2021 को सबसे तेज 2500 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बने बाबर आजम, पाकिस्तान के हैं। 2500 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बने सबसे तेज। 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दयालुता दिवस। 13 नवंबर 2021 को UNWFP के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डेनियल ब्रूहल को। 13 नवंबर 2021 को किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च की? संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च किया है। इसको PMO मत मार दीजिएगा। 13 नवंबर 2021 को चर्चित हस्ते कला का संबंध किस राज्य से है? तो हस्ते कला का संबंध जो है वो कर्नाटक राज्य से है। 13 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया? नेपाल। 13 नवंबर 2021 को किसे HUL बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? आशु सुयस। 14 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मधुमेह दिवस। 14 नवंबर 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया? तो पंजाब राज्य की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद 14 नवंबर 2021 को लंदन के किस प्रसिद्ध नदी में स्वास्थ्य जांच के दौरान सीहाल्स, सील, ईल और शार्क पाई गई? टेम्स रिवर में। 14 नवंबर 2021 को T20 में 0 रन देने वाले पहले गेंदबाज बने अक्षय कर्णवार। उसके बाद 14 नवंबर 2021 को 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य कौन बना?
तो उत्तर प्रदेश 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा देने वाला। उसके बाद 14 नवंबर 2021 को हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ में रानी लक्ष्मीबाई का प्रतिमा का अनावरण किया, तो हिसार में रानी लक्ष्मीबाई के प्रतिमा का अनावरण हुआ। 14 नवंबर 2021 को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सेफ स्त्री और माई कानून नाम के 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए, तो इंस्टाग्राम। सेफ स्त्री और माई कानून इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 14 नवंबर 2021 को किस देश के राजदूत गुयेल होंगे थाओ को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए फिर से चुना गया है, तो वियतनाम के राजदूत हैं। उसके बाद आप आ जाइए 15 नवंबर 2021 को जैल जीबी के व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया, उत्तराखंड। 15 नवंबर 2021 को किस देश ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता, ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा के जीता। उसके बाद 15 नवंबर 2021 को नई दिल्ली की रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया, मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया, जो गोवा के मुख्यमंत्री रहे थे। 15 नवंबर 2021 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, झारखंड का। 15 नवंबर 2021 को 44वीं बंगला उत्सव कहाँ शुरू किया गया, मेघालय में। 15 नवंबर 2021 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति शुरुआत किया गया, तो एक्स शक्ति जो किया जाता है वो फ्रांस के और इंडिया के बीच में किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद 15 नवंबर के ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, लुइस हैमिल्टन ने। 16 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने पक्के घोषणा को अपनाया, अरुणाचल प्रदेश ने पक्के घोषणा। 16 नवंबर 2021 को भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, रानीखेत, उत्तराखंड। घास संरक्षण भारत का पहला ग्रास कंजर्वेशन क्षेत्र है, एरिया है, वो रानीखेत है, उत्तराखंड में। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में 341 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में, लखनऊ से लेकर गाजीपुर के बीच में। उसके बाद 16 नवंबर 2021 को किन 2 देशों के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 आयोजित किया गया, भारत और सिंगापुर और थाईलैंड। त्रिपक्षीय है, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। 16 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता, राष्ट्रीय प्रेस, राष्ट्र का पहला ऑडिट दिवस। 16 नवंबर 2021 को 44वां बांग्ला उत्सव कहाँ मनाया गया, तो मेघालय में। 16 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने राज्य तितली के रूप में कैसरे हिंद को मंजूरी दी, राज्य तितली के रूप में कैसरे हिंद को मंजूरी दी, अरुणाचल प्रदेश को ने। 16 नवंबर 2021 को भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खुला, खाद्य सुरक्षा, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंबामूर में खुला ये। उसके बाद 16 नवंबर 2021 को किस देश के क्रिकेटर उस्मान सिनवारी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, पाकिस्तान। 16 नवंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत में किसे रेजिडेंट को ऑन ऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, सोम्बी सार्क को। 16 नवंबर 2021 को किस देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, चीन। 16 नवंबर 2021 को किस देश ने भारत के साथ संसदीय मैत्रीय संघ का गठन किया है, तो श्रीलंका ने। 16 नवंबर 2021 को किसने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, भारत पे ने मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, भारत पे। उसके बाद 17 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व COPD दिवस एवं राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 17 नवंबर 2021 को किस राज्य का पोचमपल्ली गांव सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया, तो तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव। उसके बाद 17 नवंबर 2021 को वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में कौन शीर्ष पर है, तो डेनमार्क शीर्ष पे है। उसके बाद 17 नवंबर 2021 को भारतीय रेलवे ने कहाँ में पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया है, तो पॉड होटल का उद्घाटन किया है मुंबई में, ठीक है, याद रखेंगे। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया, अर्जुन मुंडा ने। 17 नवंबर 2021 को किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा
संस्करण लॉन्च किया? HDFC मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया HDFC बैंक। 17 नवंबर 2021 को किस भाषा की फिल्म कुंजगल को AIFFI 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है? तो ये तमिल फिल्म है। 17 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने दुआरे शासन घर पर राशन योजना की शुरुआत की? पश्चिम बंगाल दुआरे शासन। 18 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 18 नवंबर 2021 की सूचना के अनुसार किस देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है? तो रूस ने। यही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको नहीं खरीदने के लिए जोर दे रहा था अमेरिका। 18 नवंबर 2021 को कर्नाटक सरकार ने किस एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न का पुरस्कार सम्मानित किया? पुनीत राजकुमार को। 18 नवंबर 2021 को किस मंत्रालय ने टेक न्यू @75 का उद्घाटन किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। उसके बाद 18 नवंबर 2021 को पीयूष गोयल ने कहाँ भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है? तमिलनाडु में। 18 नवंबर 2021 को कहाँ में कल्पथी रथ महोत्सव? तो केरल में। 19 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शौचालय दिवस। 19 नवंबर 2021 के सूचना अनुसार ICC अंडर-19 पुरुष वर्ल्ड कप के 14वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? वेस्ट इंडीज करेगा। 19 नवंबर 2021 को किस देश के खिलाड़ी AB डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? दक्षिण अफ्रीका के हैं AB डिविलियर्स। 19 नवंबर 2021 को पश्चिम नौसेना कमान ने कहां से अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो मुंबई। 19 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहां किया? तो नोएडा में किया गया। 19 नवंबर 2021 को किस राज्य का डॉग 100% जैविक खेती वाला डॉग जिला बना? तो गुजरात। 19 नवंबर 2021 को वियना टेनिस ओपन किसने जीता? अलेक्जेंडर जेवरेव ने। 19 नवंबर 2021 को अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन कहाँ आयोजित की गई थी? प्रयागराज में। इंदिरा मैराथन प्रयागराज में आयोजित की गई थी, याद रखिएगा। 19 नवंबर 2021 की घोषणा अनुसार किसी इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड के लिए चयनित किया गया हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। 20 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व बाल दिवस। 20 नवंबर 2021 को आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है? रेमिटेंस रिसीव करने वाला, तो भारत है। 20 नवंबर 2021 को किस देश ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल DA-SAT का सफल परीक्षण किया है? तो DA-SAT का सफल परीक्षण रूस ने किया है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल है ये। 20 नवंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया है? तो बाल नीति 2021 का शुभारंभ तमिलनाडु सरकार ने किया है। 20 नवंबर 2021 को फास्टैग का उपयोग कर ईंधन भुगतान के लिए IDFC फर्स्ट बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो फास्टैग से IDFC फर्स्ट बैंक का यूज करके आप इसको HPCL ने साझेदारी की है, जिसके तहत ये पेमेंट डायरेक्ट फास्टैग से ही आपका हो जाएगा पेमेंट पेट्रोल का। उसके बाद 20 नवंबर 2021 को कहाँ भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो चेन्नई में। उसके बाद 20 नवंबर 2021 को आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। उसके बाद 20 नवंबर 2021 को किसे अपने उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला? तो बेरिंग थंगा को। 20 नवंबर 2021 को जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो आंध्र प्रदेश। 20 नवंबर 2021 को BWF ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? प्रकाश पादुकोण को सम्मानित किया है। 20 नवंबर 2021 को किस शहर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता? इंदौर ने। 20 नवंबर 2021 को किस देश के संविधान की दुर्लभ मूल प्रति $43 मिलियन में नीलामी में
नीलाम हुई थी अमेरिका की। 21 नवंबर 2021 को किस राज्य के खिलाड़ी आरिफ खान ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए क्वालिफाई किया? तो जम्मू कश्मीर के हैं। 21 नवंबर 2021 को एफसीआई की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुरुग्राम में हुआ है एफसीआई की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन। उसके बाद 21 नवंबर 2021 को 2016 के बाद पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? अमेरिका ने। 21 नवंबर 2021 को किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृतोत्सव के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया? संस्कृति मंत्रालय ने। 21 नवंबर 2021 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ढाका में आयोजित की गई थी। 22 नवंबर 2021 को 2 वर्ष के अंतराल के बाद बूंदी उत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो राजस्थान में बूंदी उत्सव शुरू किया गया। 22 नवंबर 2021 को किस संस्था की इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो प्रथम एनजीओ का नाम है, इसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद 22 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को पूरी तरह साफ करने का संकल्प लिया? तो 2025 तक पूरी तरह साफ कर देगा, ऐसा संकल्प लिया है। 22 नवंबर 2021 को कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। 22 नवंबर 2021 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा गैदिन्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव रखी? तो मणिपुर में। 22 नवंबर 2021 को किसने फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? जेसन मोट ने फिक्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। उसके बाद 22 नवंबर 2021 को इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? कैटो मोमोटा ने। 22 नवंबर 2021 को किस राज्य के बालासोर जिले के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया? तो बालासोर उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा राज्य। 22 नवंबर 2021 को गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया? दिल्ली सदर बाजार। 22 नवंबर 2021 को अमेरिका, ब्रिटेन और किस देश ने परमाणु उपगठबंधन में महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया हो गया इसका। 23 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने 3 राजधानी वाले कानून को निरस्त करने का घोषणा किया? तो आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानी वाले कानून को निरस्त करने का घोषणा किया। 23 नवंबर 2021 को किस राज्य ने पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है? तो पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया मध्य प्रदेश ने। 23 नवंबर 2021 को किस देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है? वेनेजुएला के। उसके बाद 23 नवंबर 2021 को किसे भारत की गौरव ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की? अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है, भारत गौरव ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की। 23 नवंबर 2021 को किस देश के ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो अल सल्वाडोर बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है। उसके बाद 23 नवंबर 2021 को किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? अनीता देसाई को। 23 नवंबर 2021 को किस राज्य में बोईता वंदना महोत्सव मनाया गया? उड़ीसा में। उसके बाद 23 नवंबर 2021 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती? तमिलनाडु ने। 24 नवंबर 2021 को माचिस दिवस कहाँ मनाया गया? असम में। 24 नवंबर 2021 को दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक कौन बन गया? जेपी मॉर्गन एंड चेस। उसके बाद सबसे व्यवस्थित और महत्वपूर्ण बैंक ये बन गया। 24 नवंबर 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय एम्मी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब डेविड टेनेंट को मिला। 24 नवंबर 2021 को किसने जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजनाओं की शुरुआत की? तो निर्मला सीतारमन ने। तेजस्विनी और हौसला जम्मू कश्मीर बैंक का योजना है, इसकी शुरुआत की निर्मला सीतारमन ने। 24 नवंबर 2021 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति को मंजूरी दी? उत्तराखंड। उसके बाद 24 नवंबर 2021 को किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेंड इमर्ज लॉन्च किया? आईसीआईसीआई बैंक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ट्रेंड इमर्ज लॉन्च किया आईसीआईसीआई बैंक। 24 नवंबर 2021 को हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। 24 नवंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दी? तो ओडिशा। उसके बाद आप आ जाइए 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? उज्बेकिस्तान करेगा, याद रखिएगा। 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों का मेजबानी करेगा उज्बेकिस्तान। 24 नवंबर 2021 को एल&टी ने डेटा सेंटर बनाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? डेटा सेंटर एल&टी का तमिलनाडु में बनेगा। 25 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 25 नवंबर 2021 को किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने। उसके बाद 25 नवंबर 2021 को भारत, मालदीव और किस देश के द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का आयोजन हुआ? तो श्रीलंका। भारत, मालदीव और श्रीलंका इसका आयोजन हुआ। 25 नवंबर 2021 को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो लाहौर है। 25 नवंबर 2021 को नीति आयोग के उद्घाटन एसडीजी शहरी सूचकांक पर शीर्ष पर कौन रहा? तो शिमला। शहरी सूचकांक में शीर्ष पर शिमला रहा। 25 नवंबर 2021 को कोलिंग्स डिक्शनरी ने किसे अपना 2021 का वर्ड घोषित किया, वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है? तो एनएफटी। ठीक है। उसके बाद वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का था लॉकडाउन। उसके बाद एनएफटी है इसका नॉन फंजिबल टोकन। 25 नवंबर 2021 को मैग्डेलेना एडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 26 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय दुग्ध एवं संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया। 26 नवंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता? आंध्र प्रदेश ने। 26 नवंबर 2021 को यूपीआई लेनदेन के लिए किस बैंक ने अमेजन पे के साथ साझेदारी की है? यस बैंक ने यूपीआई लेनदेन के लिए। उसके बाद 26 नवंबर 2021 को 13वें एसएम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? एम वेंकैया नायडू ने किया। उसके बाद 26 नवंबर 2021 को भारतीय वायुसेना के किस देश से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किए? तो फ्रांस से। 26 नवंबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 50% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब हैं? तो बिहार के। बहुआयामी रूप से गरीब हैं बिहार के। 26 नवंबर 2021 को टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया? डीसी सिंघानिया को सम्मानित किया गया। 26 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय अंगदान दिवस। 27 नवंबर 2021 को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ शुरू किया? तो शिलोंग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शुरू किया। 27 नवंबर 2021 को दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? जैसलमेर में। 28 नवंबर 2021 को किसने अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाई? एनसीसी ने। 28 नवंबर 2021 को किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया? उत्तराखंड, रानीखेत में। पहले देख चुके हैं हम लोग घास संरक्षण क्षेत्र। 28 नवंबर 2021 को किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत की पहली 5G कॉल की? ओप्पो। पहली 5G कॉल ओप्पो। उसके बाद 28 नवंबर 2021 को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश के साथ AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पाद की मंजूरी दी है? तो रूस को। ठीक है। 28 नवंबर 2021 को किस टेस्ट क्रिकेट के कप्तान टिम पेन ने क्रिकेट के अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया की। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है और आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब कि आपको अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना, लाइक तो जरूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि और आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए होगा। और सब्सक्राइब तो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप मेंस का तैयारी करेंगे इसके बाद, और मेंस की तैयारी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हम लोग पीटी के तुरंत बाद मेंस का प्रिपरेशन शुरू करेंगे। इसके साथ ही साथ बिहार एसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी हम लोग प्रिपरेशन के लिए वीडियो लाएंगे कि उसका कैसे हम लोग कर सकते हैं, कितना फास्ट उसको कर सकते हैं, किस तरह से करेंगे ताकि रिजल्ट होना ज़्यादा आसान हो जाए। तो इन सब तरह से अपडेट रहने के लिए, ऐसा नहीं कि पीटी तक ही ये सीमित है, ये आगे भी आपका चलेगा चैनल और आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 28 नवंबर 2021 को आरबीआई ने किस राज्य की मलकापुर
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया, तो महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बैंक बहुत ज़्यादा है। 28 नवंबर 2021 को किसे इटली में नाइट ऑफ पोर्ट गुफा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, तो सोहन रॉय को। उसके बाद 28 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की मंजूरी दी थी, तो मध्य प्रदेश पहली साइबर तहसील। 29 नवंबर 2021 को भारतीय रेलवे कहाँ में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध बना रहा है, तो मणिपुर में। 28 नवंबर 2021 को किस भौतिकविद द्वारा लिखी गई सह लिखित सापेक्षता सिद्धांत पांडुलिपि $13 मिलियन में बिकी, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। उसके बाद 29 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया? मिंटो हॉल का नाम बदलकर नाम बदल दिया, मिंटो हॉल का नाम बदल दिया, तो ये मध्य प्रदेश है जहां में सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदल दिया। तो अच्छा, 29 नवंबर 2021 को भारत और किस देश ने महिला शोधकर्ताओं के लिए वाइजर कार्यक्रम शुरू किया है, तो जर्मनी। उसके बाद 29 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो साइबर तहसील मध्य प्रदेश में बनेगा। 29 नवंबर 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वेरिएंट B.1.1529 को किस रूप में वर्गीकृत किया है, तो ओमिक्रॉन के रूप में वर्गीकृत किया है। 29 नवंबर 2021 को मरियम वेबस्टर ने किसे अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर माना है, तो वैक्सीन। उसके बाद 29 नवंबर 2021 को किसने अपना नया संचार उपग्रह जोंगजिंग 1D लॉन्च किया है, तो चीन ने। 29 नवंबर 2021 को किस देश की फिल्म रिंग वाइंडिंग ने IFFI में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है, तो जापान ने। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 29 नवंबर 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए विधेयक पारित किया है, आंध्र प्रदेश ने। 29 नवंबर 2021 को मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर, वैक्सीन को। 30 नवंबर 2021 को स्काई रूट ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया, धवन 1। ये क्रायोजेनिक इंजन है और ये जो है भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित इंजन है। उसके बाद 30 नवंबर 2021 को भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, हर्षवंती बिष्ट। 30 नवंबर 2021 को किस राज्य की आदिवासी महिला मातिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है, तो ये उड़ीसा है, सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में फोर्ब्स के शामिल किया गया है। 30 नवंबर 2021 को कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह से गणतांत्रिक देश बन गया, बर्बाडोस। यूनाइटेड किंगडम से अलग हुआ और बर्बाडोस पूरी तरह से गणतांत्रिक देश बन गया 30 नवंबर को। उसके बाद 30 नवंबर 2021 को किस देश की फिल्म निर्देशक इवामी कवाशे यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी, तो जापान, इवामी नोआमी कवाशे। 30 नवंबर 2021 को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहर्बल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, तो जम्मू एंड कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहर्बल महोत्सव आयोजित हुआ। 30 नवंबर 2021 को किसने सातवीं बार पुरुषों का बैलन डी और जीता, लियोनेल मेसी। 30 नवंबर 2021 को मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 किसने जीता, सौरभ घोषाल ने, इंडियन है, याद रखेंगे इसलिए पूछा जा सकता है। 1 दिसंबर 2021 को BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, 57वां स्थापना दिवस मनाया। 1 दिसंबर 2021 को सेंड्रा मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, बारबाडोस की सेंड्रा मेसन पहली राष्ट्रपति बनी, महिला राष्ट्रपति बनी। 1 दिसंबर 2021 को रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बनारसी बन गया है, रोपवे सेवा शुरू करने वाला। 1 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने, नासिर अल रायसी। 1 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, मनोज कुमार मांगो, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज।
2 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर 2021 को किसने सातवां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार, 7वां एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर बी. प्रवीण राव को मिला।